नाद श्रवण दाएं अथवा बाएं किस प्रकार से करना चाहिए और अनहद नाद की आवाज़ें कितने प्रकार की होती हैं। अगर सहज रूप से आपको जिस तरफ से आवाज़ आ रही है आप उसमें डूबिए। अगर आप चाहते हैं कुछ प्रयास करना तो फिर दाहिनी तरफ से सुनने की कोशिश कीजिए। यह बात 90% लोगों पर काम की होगी, 10% के लिए काम की नहीं होगी। उनके लिए लेफ्ट साइड से सुनाई पड़ना ज़्यादा गहराई में ले जाएगा। हमारा जो दाहिना मस्तिष्क है, दाहिना कान उस तरफ से जुड़ा हुआ है, वहाँ से हम पूरे अस्तित्व से जुड़े हुए हैं, परमात्मा से हमारा नाता है। बाएं तरफ का जो मस्तिष्क है, लेफ्ट साइड का, वो हमारा थिंकिंग ब्रेन है। सोच विचार, वहाँ अहंकार, तर्क वितर्क, वाद विवाद, मत मतांतर, संदेह, प्रश्न, ये सब बाएं तरफ हैं। तो जब हम दाहिने तरफ से अनहद नाद सुनते हैं तो हम फीलिंग वाले ब्रेन में पहुंच जाते हैं, जहाँ थिंकिंग नहीं है। तो हम आसानी से निर्विचार हो जाएंगे और दाहिने तरफ से सुनते सुनते हम गहन समाधि में डूब जाएंगे। अस्तित्व के संग एकात्मीयता महसूस होगी। बाएं तरफ से सुनने पर ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर विचार चलते रहेंगे। यह बात 90% लोगों पर लागू होगी, 10% इसके एक्सेप्शन हैं। हर नियम के अपवाद होते हैं। जैसे हम कहें कि अधिकांश लोग राइट हैंडेड हैं, दाहिनी तरफ से लिखते हैं, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। 5-10% लेफ्ट हैंडेड। ठीक ऐसे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन भी मेजॉरिटी में राइट साइड से नाद सुनना सहयोगी होगा, लेकिन कुछ लोग अपवाद स्वरूप हैं। इसलिए मैंने कहा जो आपको सहज हो आप उसमें डूबिए। फिर आपने पूछा है नाद के कितने प्रकार हैं। प्रकार नहीं हैं, उपमाएं अलग अलग हो जाती हैं। नाद तो एक ही है, एक ओंकार सतनाम, वहाँ तो कोई द्वैत और द्वंद्व नहीं है। लेकिन हाँ, जब आपसे पूछेंगे कि आपने क्या सुना, अगर हम 25 लोगों से पूछें तो वो अलग अलग बातें बताएंगे। कोई कहेगा ऐसा लगा कि दूर बहुत से पंछी चहचहा रहे हैं, उनकी मध्यम सी आवाज़ आ रही है। कोई कहेगा कि किसी झरने की कलकल ध्वनि, कोई कहेगा रात के सन्नाटे की आवाज़, कोई कहेगा झींगुर की ध्वनि, कोई कहेगा दूर कोई बांसुरी बजा रहा है ऐसा लगा, कोई कहेगा घंटे का स्वर कि मंदिर में कोई घंटा बजा के चल गया और गुंबद में उसकी गूंज शेष रह गई। अलग अलग लोग उपमाएं देंगे। आप इससे ये मत समझना कि इन्होंने अलग अलग ध्वनि सुनी है। सुन तो सब उसी एक ओंकार सतनाम को रहे हैं, लेकिन इनका वर्णन करने का तरीका अलग होगा। अब समझो कोई मुंबई महानगरी में रहता है, 50वीं मंजिल पे, उसने झींगुर कभी देखा नहीं, सुना नहीं, वो झींगुर की उपमा कैसे देगा? उपमा तो हम उसी की देते हैं ना जो हम जानते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग लोग अपने पुराने अनुभव से उपमा देंगे, तो हमको ऐसा लगेगा कि बहुत प्रकार की ध्वनियाँ हैं। नहीं, ध्वनि तो एक ही है। जब वर्णन करने जाते हैं तो उसमें भिन्नता आ जाती है। एक मित्र ने पूछा है तीसरा नेत्र सक्रिय हो गया या नहीं हुआ, इसका कैसे पता चले? सिर दर्द आपको हो रहा है तो आपको कैसे पता चलता है कि हो रहा है? और जब ठीक हो जाता है, क्या आप दूसरों से पूछने जाते हैं कि भाई साहब ज़रा बताना मेरा सिर दर्द ठीक हो गया कि नहीं? आपको खुद पता चलता है। तीसरा नेत्र का अर्थ है एक आंतरिक दृष्टि, एक स्पष्टता, चीज़ें साफ नज़र आने लगीं, कोई विभ्रम, कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गए। दूसरे शब्दों में कह लें, एक अंतर्दृष्टि खुली। जिन चीज़ों में बार बार भ्रम पैदा होते थे, इल्यूजन खड़े होते थे, अब वो सब विदा हुए। चीज़ें साफ साफ प्रकट होती हैं जैसी हैं। इसका प्रमाण है कि भीतर की दृष्टि खुल गई। एक मित्र ने पूछा है कि आत्मा और सूक्ष्म शरीर में क्या भेद है और पाप पुण्य का फल किस प्रकार से आत्मा को मिलता है। आत्मा को बेहतर हो हम कहें चेतना, कॉन्शसनेस, तो ज़्यादा क्लियर हो जाता है। आत्मा कहने से लगता है कोई भूत प्रेत इत्यादि फिल्मों में जैसा हम देखते हैं,
ऐसा कुछ भी नहीं है। चैतन्य, कॉन्शसनेस, द कैपेसिटी टू नो, जानने की क्षमता, वह चेतना है। और सूक्ष्म शरीर, योग की भाषा में 7 शरीरों का वर्णन है, उपनिषदों की भाषा में 5 कोशों का वर्णन है, उनको समझ लें। स्थूल शरीर को कहते हैं अन्नमय कोश, भोजन से निर्मित। इसको हम कह सकते हैं फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर, भौतिक काया। इसके पीछे है सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी, ऊर्जा शरीर, प्राणमय कोश। उसके और पीछे है भाव शरीर, इथरिक बॉडी। उसके और पीछे है मनस शरीर, मेंटल बॉडी, मनोमय कोश। इसके बाद आती है चेतना, कॉन्शसनेस, विज्ञानमय कोश, अर्थात जिसमें ज्ञान की क्षमता है। उसके बाद है फिर आनंदमय कोश, ब्रह्म शरीर, कॉस्मिक बॉडी, ब्रह्म काया। और उसके बाद है निर्वाण काया, आखिरी। तो इस प्रकार से विभाजन किया जाता है। तो सूक्ष्म शरीर अथवा एस्ट्रल बॉडी, उसमें हमारे सारे मन, उसके विचार, उसके संस्कार, जो कर्म हमने किए हैं, उनकी आदतें, वे सब संग्रहित हैं, स्मृतियाँ संग्रहित हैं। और जब शरीर की मृत्यु होती है, यह एस्ट्रल बॉडी ही दूसरे शरीर में जाके फिट हो जाती है। इस एस्ट्रल बॉडी का जन्म होता है। याद रखिएगा, आत्मा का कोई जन्म नहीं होता। आत्मा अजन्मा और अमृत है। और इसलिए बुद्ध जैसे व्यक्ति जो आत्मा परमात्मा को इनकार करते हैं, वो भी पुनर्जन्म की बात बताते हैं। फिर से कह दूं, आत्मा को इनकार करते हैं लेकिन पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं। तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है? निश्चित रूप से आत्मा का नहीं, बल्कि इस सूक्ष्म शरीर का। फिर आपने पूछा है पाप पुण्य का फल। कोई भगवान के यहाँ दफ्तर में क्लर्क नहीं बैठे हैं हिसाब किताब रखने के लिए कि किसने क्या किया, उसका फल देंगे। ये एस्ट्रल बॉडी में ही सब चीज़ें जमा हो रही हैं और यहीं उसका फल हमें प्राप्त हो रहा है। एक आदमी क्रोधित होता है, वो अपना ही खून खौलाता है, परिणाम यही मिल गया। कोई ईर्ष्या और जलन में है, अब अलग से इसको फल देने की जरूरत नहीं। जलन का मतलब ही है कि भीतर भीतर जल रहा है, उसके भीतर अग्नि ईर्ष्या की जल रही है, वो दग्ध हो रहा है। अब अलग से नरक में और कड़ाहों में इसको जलाने की जरूरत नहीं है, बेचारा खुद ही जलते ही रहता है। परिणाम तुरंत हैं सब चीज़ों के, तो कोई लेखा जोखा नहीं रखा जा रहा है पाप पुण्य का किसी के द्वारा। यही सब कुछ घटित होता है। आप देखिए गौर से, जब आप प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं किसी से, भीतर एक संतोष, एक तृप्ति की भावना आ जाती है। फल मिल गया, अलग से थोड़ी और कुछ मिलेगा। जब आत्माओं की संख्या सुनिश्चित है तो सारी पृथ्वी की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि कैसे हो रही है? पहली बात मैंने कहा, आत्मा जैसा हम समझते हैं वैसी नहीं, वह चैतन्य है। वह पूरे अस्तित्व में एक ही है, अलग अलग नहीं है। ऐसा समझें, आकाश, अंतरिक्ष, स्पेस। हाँ, इस स्पेस में हम बहुत मकान बना सकते हैं। अभी 8 अरब लोग दुनिया में हैं, कितने मकान होंगे जरा सोचें। क्या इतने में समाप्त हो गया मकान बनना? और ज़्यादा बन सकते हैं। जहाँ 1 मंजिला है वह बहुमंजिला खड़े हो सकते हैं। अंडरग्राउंड मकान भी बन सकते हैं, जापान में बनना शुरू हो गए, ऊपर की ज़मीन भर गई। इसका मतलब आकाश बहुत से नहीं है, सभी मकान उसी आकाश में हैं और हर मकान के भीतर वही आकाश मौजूद है। आकाश की कोई गिनती नहीं है, मकानों की गिनती है। पहले कम मकान थे, फिर ज़्यादा मकान हो गए, अभी और ज़्यादा हो गए, भविष्य में और भी ज़्यादा हो सकते हैं।
इससे ये सिद्ध नहीं होता कि बहुत सारे आकाश हैं। आप कहोगे मेरे घर के अंदर तो स्पेस है, आपने कैद नहीं कर लिया है स्पेस। सभी मकानों के अंदर स्पेस है, पूरी पृथ्वी ही स्पेस में घूम रही है। इन दो बातों में कोई विरोध नहीं है।